Title: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Full recap हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक जादुई दुनिया में, फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड, जहां जादू, अंधेरा, प्यार, धोखा और एक बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ग्रिंडलवाल्ड का भाग जाना। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से। मैकूसा, अमेरिकी जादू मंत्रालय, एक खतरनाक कैदी को ट्रांसफर कर रहा है। जेलर्ड ग्रिंडलवाल्ड, डार्क विजार्ड जो मैजिकल वर्ल्ड सुप्रीमेसी का सपना देखता है, उसे एक हवा में उड़ने वाली सिक्योरिटी कैरेज में ले जाया जा रहा है। हॉरर्स घिरे हुए हैं। क्यों जबान पे ताला लगवा लिया? लेकिन अचानक ट्विस्ट आता है। ग्रिंडलवाल्ड पहले ही अपने बॉडीगार्ड एबरनेथी के साथ जगह बदल चुका होता है। वह भाग जाता है, हॉरर्स को मार देता है और तूफानी मौसम में उड़ता हुआ गायब हो जाता है। अब उसने एक ही काम करना है, क्रीडेंस को ढूंढना, क्योंकि क्रीडेंस का ऑब्स्क्यूरियल पावर उसकी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। पार्ट 2, न्यूट स्कैमेंडर लंदन में। अब कहानी लंदन शिफ्ट होती है। हमारे प्यारे, शांत, थोड़ा सोशली ऑकवर्ड न्यूट स्कैमेंडर मिनिस्ट्री पहुंचता है अपने ट्रैवल बैन को हटवाने। यात्रा पर लगी पाबंदी हट सकती है, लेकिन एक शर्त पर। बल्कि अनजादू दुनिया पर भी। वो ग्रिंडलवाल्ड को अपना मसीहा मानते हैं और ग्रिंडलवाल्ड इस लड़के को अपना मकसद पूरा करने का जरिया समझता है। लेकिन मिनिस्ट्री एक शर्त रखता है, क्रीडेंस को मारना पड़ेगा। न्यूट इसके खिलाफ है और क्लियर कह देता है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विदेश जाने की पाबंदी नहीं है। मिनिस्ट्री ट्रैवल बैन हटाने से मना कर देता है। पार्ट 3, डंबलडोर की एंट्री। डंबलडोर। अब हॉगवर्ट्स का सुंदर दृश्य आता है। एल्बस डंबलडोर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाते हुए दिखते हैं। मिनिस्ट्री उसके पास आता है और बोलता है, तुम न्यूट को ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ क्यों भेज रहे हो? डंबलडोर कॉमली जवाब देता है, डर पेरिस में है। अच्छा, अनजान मत बनो, वो तुम्हारे कहने पर ही वहां गया है। उसे कभी पढ़ाया होता तो तुम्हें पता होता कि न्यूट किसी के कहने पर चलने वालों में से नहीं है। क्योंकि वह मुझसे ज्यादा साफ दिल का है। पर असली वजह यह है, डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड के बीच ब्लड पैक्ट है। इसकी वजह से वो एक दूसरे पर हमला ही नहीं कर सकते। फिर डंबलडोर न्यूट को मिलता है और बताता है, क्रीडेंस अभी जीवित है। क्रीडेंस पेरिस में है, अपने असली परिवार को ढूंढ रहा है। उसे ग्रिंडलवाल्ड के पहले ढूंढना होगा। पार्ट 4, टीना, क्वीनी और जेकब, हमारे पुराने कैरेक्टर्स भी वापस आते हैं। क्वीनी गोल्डस्टीन अपनी मैजिक से जेकब को मैरी करवाना चाहती है, लेकिन विजर्डिंग लॉ मना करता है, इसलिए दोनों की लड़ाई हो जाती है। ग्रिंडलवाल्ड के एजेंट्स क्वीनी को मैनिपुलेट करते हैं कि इंसानों और जादूगरों के शादी नहीं होने का कानून गलत है। यही मैनिपुलेशन आगे जाकर बड़ा धोखा बनेगा। टीना गोल्डस्टीन। टीना अब ऑरर बन चुकी है। वह पेरिस में क्रीडेंस को ढूंढ रही है जब उसे पता चलता है कि न्यूट शादी कर रहा है, जबकि यह सिर्फ अखबार की गलत खबर होती है। तो वह दुखी होकर उससे दूर रहती है। पार्ट 5, क्रीडेंस की पहचान की तलाश। क्रीडेंस पेरिस में एक सर्कस में है। वह डेस्परेटली अपनी फैमिली तलाश रहा है और जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है। सर्कस में उसे मिलती है नागिन समान मेलेडिक्टस लड़की नजीनी। हाँ, वही नजीनी जो आगे चलकर वोल्डेमॉर्ट की स्नेक बनती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्रीडेंस वहां ख्यास करता है और सर्कस तितर बितर हो जाता है। अब कई टीमें क्रीडेंस को ढूंढ रही है। ग्रिंडलवाल्ड, मिनिस्ट्री ऑर्डर्स, टी न्यूट और उसका भाई थीसियस। पार्ट 6, पेरिस में चेस, न्यूट और टीना आखिरकार मिलते हैं। थोड़ा रोमांटिक ऑकवर्ड मोमेंट होता है।
दोनों मिलकर इसको ढूंढते हैं। इस बीच ग्रिंडलवाल्ड अपने फॉलोअर्स को बढ़ाता है। वह लॉ को टारगेट करता है और लोगों को कहता है जादूगरों की दुनिया को इंसानों से खतरा है, अगर हम अभी नहीं उठे तो हम नष्ट हो जाएंगे। उसका चार्म और भाषा डेंजरस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करती है। हार्ट्स, लेटा लेस्ट्रेंज का डार्क पास्ट अब फिल्म का सबसे इमोशनल और कंफ्यूजिंग हिस्सा आता है। लेटा लेस्ट्रेंज थीसियस की फियांसी न्यूट की पुरानी दोस्त। उसका पास्ट रिवील होता है। बचपन में उसने अपनी शिशु भाई कॉर्वस लेस्ट्रेंज को एक दूसरे बच्चे के साथ जहाज पर गलती से बदल दिया था। जहाज डूब गया और उसका असली भाई मर गया। मतलब क्रीडेंस लेस्ट्रेंज फैमिली का नहीं है। ये बड़ा ट्विस्ट लोगों को कंफ्यूज करता है और बाद में ग्रिंडलवाल्ड इसका फायदा उठाता है। पार्ट 8, ग्रिंडलवाल्ड का रैली। अब फिल्म का सबसे बड़ा सीन आता है। ग्रिंडलवाल्ड का पेरिस रैली ये जादू की दुनिया में हिटलर जैसा पॉलिटिकल गैदरिंग लगता है। ग्रिंडलवाल्ड कहता है नॉन मैजिकल लोग दुनिया को युद्ध में झोंक देंगे, हमें उन्हें रोकना ही होगा। हम हिंसा नहीं चाहते, बस आज़ादी चाहते हैं। लेकिन वह झूठ बोल रहा होता है। उसके फॉलोअर्स क्वीन को ज्वाइन करवाते हैं। अचानक मिनिस्ट्री ऑर्डर्स आते हैं। ग्रिंडलवाल्ड उन्हें प्रोवोक करता है और ऑर्डर्स में से एक को मार देता है। युद्ध शुरू हो जाता है। पार्ट 9, लेटा का बलिदान। जैसे ही ग्रिंडलवाल्ड अपनी ब्लू फायर बाउंड्री बनाता है, लेटा लेस्ट्रेंज आगे आती है। वह न्यूट थीसियस को देखती है और बोलती है आई लव यू। यह I love you. क्लियर है कि उसने ये न्यूट को कहा या थीसियस को, दोनों को, और वह ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ लड़ते हुए मारी जाती है। फायरी फाइनाली। सब भारी ब्लू मैजिकल फायर को रोकने की कोशिश करते हैं। डंबलडोर की तरह पावरफुल स्पेल्स न्यूट और थीसियस मिलकर करते हैं। आखिरकार वो आग को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड क्वीनी के साथ भाग जाता है। फाइनल ट्विस्ट, सबसे बड़ा खुलासा। फिल्म के अंतिम दृश्य में ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को ले जाता है एक पहाड़ी जगह पर। वह क्रीडेंस से कहता है तुम्हारा असली नाम है ऑरेलियस डंबलडोर, और उसे एक फीनिक्स फैमिलियर देता है जो डंबलडोर फैमिली के पास ही आता है। यहाँ पूरा फैंडम शॉक में चला जाता है। क्या क्रीडेंस सच में डंबलडोर का भाई है? क्या ग्रिंडलवाल्ड झूठ बोल रहा है? यही सस्पेंस तीसरी फिल्म में जाता है। ग्रिंडलवाल्ड भाग जाता है। क्रीडेंस को ढूंढने के लिए सब पेरिस जाते हैं।